जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको एक स्पेशल वीडियो मिलने वाला है, एक ऐसा स्ट्रैटेजी जो आप खासकर एक्सपायरी पर यूज कर पाएंगे। अब देखिए, एक्सपायरी आप सबके पास न्यूज तो आ ही चुकी है कि बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी 7 जुलाई से शिफ्ट हो रही है और वो हो रही है फ्राइडे को। अगर हर दिन एक्सपायरी आ गई है तो कोई ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो आपको एक्सपायरी पर, मतलब हर दिन, पैसा कमा के दे पाए और वो भी ज्यादा पैसा दे पाए। एक सेफ स्ट्रैटेजी की बात करेंगे जो आप एक्सपायरी पर डिप्लॉय कर सकते हैं, एंड यस यू कैन मेक रेगुलर प्रॉफिट्स। बहुत मजा आएगा इस स्ट्रैटेजी को देखकर, बिकॉज आपको दिखेगा इसमें लॉस तो बहुत कम है और प्रॉफिट आपको अभी हम टेस्ट करके दिखाएंगे कि कितना हो सकता है। शुरू करते हैं विद वन एंड ओनली मिस्टर रेहांश उपाध्याय। ओके, तो देखो अब हमारी मार्केट ना ऐसा हो गया है कि पूरी एक्सपायरी बेस्ड हो गई। जैसे अभी आपने बताया कि मंडे से फ्राइडे हर दिन एक्सपायरी है, तो देखो एक्सपायरी का वीडियो तो बनता है, क्योंकि मतलब मैं भी ना अब जैसे मतलब आज ही न्यूज़ आई है, मैं भी ट्राई करूंगा कि मैं एक ऐसा कुछ क्रिएट करूं कि मैं सब जगह एक ना एक एक्सपायरी प्ले कर सकूं। तो बैंक निफ्टी का भी मैं प्लान करूंगा, बट यहाँ पे ये जो मैं अभी बताने वाला हूँ ना, ये इस वक्त मार्केट में बहुत चल रहा है, लोग मार्केट में इसको यूज कर रहे हैं और पैसा भी बना रहे हैं। और ये बेसिकली रेशियो स्प्रेड्स के ऊपर बेस्ड है फुल फॉर्म में। रेशियो स्प्रेड में देखो, रेशियो का मतलब बेसिकली ये होता है 1:2, 1:3, बट यहाँ पे कई लोग ना काफ़ी ज़्यादा इवन 1:20 तक करते हुए लोगों को मैंने देखा है। लोग मतलब उसको मतलब ऑफकोर्स 1:20 इज़ वेरी क्या बोलते हैं, बहुत ही वीगा नेगेटिव ट्रेड है, तो हम इसको उस लेवल तक लेके नहीं जाएंगे। बट मैं आपको ये सिखाऊंगा कि अगर आप इसको बिगनिंग में डालते हो, बिगनिंग का मतलब मेरा ये है 9:30 के आसपास अगर इसको आप डिप्लॉय करते हो तो आप किस हद तक इसको खींच सकते हो, कितना आपको प्रॉफिट हो सकता है, और अगर आपको इसमें नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ कहीं पे लॉस है तो उसको कैसे कवर करना है। हम ये तीनों चीज़ कवर करेंगे, ठीक है। मोस्टली आई एम टारगेटिंग कि ये आपको कैपिटल का एटलीस्ट 1% दे, बट अगर आपको उस चीज़ को इंक्रीज करना है तो ऑफकोर्स आप मार्जिन बेनिफिट के लिए दूर से कोई छोटा ऑप्शन बाई कर सकते हो, जिससे आपका मार्जिन काफ़ी ज़्यादा तक ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा और बहुत नीचे आ जाएगा। जहाँ पे आपको किसी चीज़ में 10 लाख लगने थे, वहाँ पे आपको 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख रुपए लगेंगे, जिससे आपका ROI इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो हम बिल्कुल वेट नहीं करते, यहाँ पे हम डायरेक्टली एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिप्लॉयमेंट, छोटा सा एडजस्टमेंट, और हम सीधे ऑप्स्ट्रा में उसको देखेंगे कि अगर हम पिछले एक्सपायरी या उसके पहले एक्सपायरी में डिप्लॉय करते तो कितना बनता है या कितना जाता। तो अभी हम सीधे ऑप्स्ट्रा पे चलते हैं। ऑप्स्ट्रा पे हम सीधे जाते हैं सिमुलेटर में। आप इसको किसी भी चीज़ में यूज कर सकते हो, इवन फॉर लाइक निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, कहीं भी जाओ, जो भी लिक्विड हो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो हमें ना रेशियो स्प्रेड में कभी कभी यहाँ पे बाई और यहाँ पे सेल करना पड़ता है, तो आप चाहो तो दोनों जगह लिक्विडिटी होनी चाहिए। जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी तो ईजिली कभी भी करो, इवन आप फिन निफ्टी में भी बराबर की लिक्विडिटी है, कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। तो आप इन तीनों में तो आराम से कर सकते हो। बाकी जो अपनी सेंसेक्स की एक्सपायरी बची और ये सारी चीज़ों में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा लिक्विडिटी का, बाकी हर जगह डिप्लॉयमेंट ओके है। तो यहाँ पे मैं आपको नॉर्मली बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ। हम पिछला जो अपना एक्सपायरी था वो ले लेते हैं, जहाँ पे जैसे हम मैं डेली का चार्ट लगाता हूँ। हमारा पिछला एक्सपायरी देखो 25 निकल गया, 1 तारीख निकल गया। हम इसको दोनों में ट्राई कर सकते हैं। आप देखोगे कि किसी भी जगह पे इतना खास वो नहीं है। हो सकता है आप इस वीडियो को 1 साल के बाद भी देख रहे हो, तो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने पे फोकस कीजिए। आपको मतलब इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी कब कहाँ क्या डिप्लॉय कर रहे हो, कौन सा ईयर चल रहा है। एक्सपायरी मतलब एक्सपायरी डे। अभी हम ऑप्स्ट्रा पे आ चुके हैं। हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में बता रहा हूँ मैं, रिसेंट की हम 2-3 एक्सपायरी ले लेते हैं। मैं 1 जून की और 25 में दोनों दिखाता हूँ आपको कि कैसे यहाँ पे हमने उसको हैंडल किया, किस तरीके से आपको हैंडल करना है, और आप इसको किस बेसिस पे कितने भी लॉट्स में कर सकते हो। दैट इज नॉट डिपेंडेंट। मैं आपको फ्रीज पॉइंट में बताऊंगा या फिर थोड़ा राउंड फिगर्स में बताऊंगा, जिससे आपको आराम से समझ में आए कैसे क्या, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के बाद हम एक्सपायरी पे गए, तो मैंने पहले 25 ले लेता हूँ। 25 की स्टार्ट डेट क्या होगी, ऑफकोर्स ये एक्सपायरी स्ट्रेटजी, तो हम सेम डे में स्टार्ट करने वाले हैं और एंड भी सेम डे को होगा। ये रखना है बस कि स्टार्टिंग टाइम क्या रखना है। देखो मैं सिर्फ 2 कैंडल छोड़ सकता हूँ कि 5 मिनट की 2 कैंडल आप छोड़ दो, जैसे कि 9:15 वाली जो 20 तक रहेगी और 25 तक, मतलब आप 9:25 पे आराम से इस ट्रेड को डाल सकते हो। तो मैंने इसको सीधे कर दिया 9:25। अब इस स्ट्रेटजी को आपको क्रिएट कैसे करना है, आपको सिंपली एट द मनी या उससे जस्ट पहले वाला बाई करना है। आउट ऑफ द मनी पे जो होगा उसको बाई करना है, जो कि आपको रेगुलर बेसिस पे अगर इस विक्स की बात करूं तो आपको लगभग 140 या 130 रुपए के आसपास का पड़ेगा। यही अभी इस वक्त एट द मनी और आउट ऑफ द मनी में चल रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या मिल रहा है हमें। अभी मार्केट चल रही है 43,600 के आसपास। तो 43,600 हम देखते हैं। ये बेसिकली उस दिन का जिस दिन की एक्सपायरी है, तो आप अपने हिसाब से जब भी आप देख रहे हो जिस दिन एक्सपायरी हो, तो आप सेम जाके ऑप्शन चेन देखोगे। 43,600 आपको 129 रुपीज़ का, मैंने वही बोला 130-140 के आसपास करेगा। तो आप चाहो तो ये तीनों स्ट्राइक में से कोई भी ले सकते हो, इन द मनी फर्स्ट वाली, एट द मनी वाली, या फिर आउट ऑफ द मनी का फर्स्ट वाली। तो मैं बिल्कुल एट द मनी पे लेता हूँ, जिससे कोई हमें इतना प्रॉब्लम ना हो। ये हमने इसको बाई किया। मैं बाई करने के लिए 20 स्लॉट का यूज़ कर रहा हूँ, जिससे ना राउंड फिगर में हम 1:4, 1:5 करें तो ईजी पड़े। तो हमने ये 20 स्लॉट का बाई किया।
अब बस इतना याद रखना है बाइंग का प्रीमियम कितना है। तो यहाँ पे बाइंग का प्रीमियम 130 रुपीज़ है। तो हमें इसको ना बेसिकली 5 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम 130 को 5 में डिवाइड करेंगे तो सिंपली आपका कितना आएगा, 25 के आसपास, 25-26 के आसपास आएगा। तो आपको 25 या 26 वाले को ना सेल करना है 5 गुना, सिंपल। तो अब यहाँ पे देखोगे आप 18 के बाद सीधा 29 है। तो अगर मैं 29 वाला सेल करता हूँ यहाँ पे आप देखोगे तो ये हो जाएंगे कितने, 100 लॉट 20 की जगह, क्योंकि 5 गुना हमें करना है। तो आपने 5 गुना सेल कर दिया और एट द मनी पे एक खरीद लिया। हाँ, अब ये कैसी होगी, ये एक हाईली वीगा नेगेटिव स्ट्रेटजी है। इसका मैं जूम इन करके दिखाता हूँ, आपको तब समझ आएगा। देखो ऐसा कुछ चार्ट दिखेगा, आप यहाँ पे देखोगे, मैं और जूम इन कर देता हूँ, ऐसा कुछ चार्ट दिखेगा। अब देखो ध्यान से देखो, जो डाउन साइड है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जो डाउन साइड है यहाँ पे आपके पास कोई भी लॉस नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आप 44,000 तक सेफ हो। मतलब मार्केट अभी 43,600 पे खड़ी थी, आप 400 पॉइंट ऊपर तक सेफ हो, आपको कुछ नहीं करना, और एक्सपायरी डे ऑलरेडी है। मतलब पर 15 मिनट भी इसमें थीटा डीके हैवी होता चला जाएगा और आपको उससे भी थोड़ा सा बचाव मिलेगा। मार्केट मतलब ऐसे खुली और सीधे 400 पॉइंट ऊपर निकल के, ऐसा तो होता नहीं कि 5 मिनट की कैंडल 400 की बन रही है, वो मतलब एक रेयर 1000 में से एक बार का सिनेरियो है। बट हम उसको कंसिडर ना करते हुए ये देखेंगे कि लगातार कितना पैसा बनता है। अगर हम हर एक्सपायरी को डिप्लॉय करें तो क्या, खासकर जिस वक्त विक ज्यादा होगा तो और ज्यादा प्रॉफिटेबल है। ये एरिया बड़ा हो जाएगा, ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना, ये बहुत साइज में बड़ा हो जाएगा। ये आप देखोगे हाई विक्स में आपको लगेगा कि यार मेरे पास 700 पॉइंट तो वैसे ही पड़े हुए हैं, घूमती रहे मार्केट। तो ये इस तरीके में बहुत जगह, अभी देखो आपका प्रॉफिट हाईएस्ट दिख रहा है 160 के आसपास का है, आपकी रेंज लगभग ऊपर 500 पॉइंट है और नीचे कितनी भी है। तो 0 से लेके 40,000 तक आप प्रॉफिट में, सिंपल है। तो ये आपकी यहाँ पे क्रिएट हो गई इन अ बेसिक वे, आपने क्रिएट कर लिया इसको, मैंने जूम इन करके दिखा भी दिया। इसको हम ना धीरे धीरे 30 मिनट करके ऊपर जाएंगे। अब मैं बस इसमें आपको एक चीज़ बता दूँ, इसमें करना क्या है। पीएनएल में आप एक चीज़ देखोगे कि 129 का आपने बाई किया और 29 रुपये का आपने सेल किया है। इसका जैसे ही आधा आएगा ना, आधा मतलब जैसे मार्केट नीचे को 30 रुपये का 15 रुपये आ जाएगा, 15 रुपये आ जाएगा ना, मैं वापस से 25-28 रुपये का वापस से बेचूंगा। मैं इसको लास्ट तक धीरे धीरे ऐसे ही लेके जाऊंगा, पर मैं अपनी बाइंग की एरिया को क्रॉस नहीं करूंगा। मतलब 43,600 बाई है ना, तो मैं इसको 43,600 तक ही लेके जा सकता हूँ, क्योंकि वहां तक ले गया तो ट्रेडिंग क्लोज हो गई ना। आप समझो, ये और नीचे को मार्केट गिर रही है, 100 से कवर करता चला जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे हम प्रॉफिट को इकट्ठा करते हुए जा रहे हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम पे ऑफ चार्ट में गए। अब मैं 30-30 मिनट आगे कर रहा हूँ, क्योंकि दिन ही है कि अपने पास। देखो मार्केट नीचे को गिरी, हमारे पास 4,000 का प्रॉफिट है। पीएनएल में देखते जाते हैं, 22 रुपये हुआ है अभी, ये एग्जैक्ट 14 रुपये हो गया। मतलब इसको हम क्लोज करके अब एक वापस से 25 रुपये के आसपास का बेच सकते हैं। तो मैं ये गया, मैंने इसको 14 रुपये पे क्लोज किया। और ये ना, ये ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको आपको ना रेगुलर वॉच करना पड़ेगा। मैं आपको ये मतलब बता रहा हूँ, रेगुलर वॉच मतलब, क्योंकि एक ही दिन की यार, एक ही दिन में आपने इसको डाल रखा, तो मतलब आप ना मार्केट अगर तेजी से ऊपर को भागने लगी जब आपने ये डाला, उस टाइम पे आपको तकलीफ होगी। तो इसलिए इसको ना, इस स्ट्रेटजी का एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आपको एग्जैक्ट ना 1 या 1.5% से ज़्यादा का प्रॉफिट देती ही नहीं है, क्योंकि ये रेशियो ही ऐसा है 1:5 का। ऑफकोर्स आप 1:10 बेच दोगे तो मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता, पर आई डोंट रिकमेंड दैट, क्योंकि उसमें वीगा इतना निगेटिव होगा ना, एक गलती आपके 4 दिन का प्रॉफिट ले जाएगी। 1:5 में क्या है कि आप उसको मतलब सस्टेन कर सकते हो और आपको 1% मिलने हैं। ये 5 में से कम 3-4 बार सक्सेसफुली होती है, तो आपका एक बार में 1% जाता है और बाकी आपने 3-3.5-4% कमा लिया। अगर आप ओनली एक्सपायरी को भी ट्रेड करोगे ना महीने भर में, तो आपके 3-4% कहीं नहीं गए। तो इसमें भी यही चीज़ है। हम इसको यहाँ पे देखो 14 रुपये में हमने बुक किया, हमें अगला जो सेल करना है वो फिर से वही 25-30 के आसपास का कोई भी, ये देखो 21 रुपये का मुझे मिला है, 100 पॉइंट नीचे वाला है। अब देखो यहाँ पे क्या ना, 100 लॉट से धीरे धीरे 7-8 रुपये इकट्ठे होना बैंक निफ्टी के टाइम पे बहुत, क्योंकि बैंक निफ्टी में 1.5 रुपये का ब्रोकरेज लगता है आपका, और आपने एक्स्ट्रा 8 रुपये का बेचा, मतलब 7 रुपये तो आपका प्रॉफिट ही है ना, 6.5 रुपये। तो इस तरीके से देखना पड़ता है, क्योंकि जब ये चीज़ आप बड़े लेवल पर करते हो ना, आपका एब्सोल्यूट वैल्यू बहुत बड़ा होता है, आपको एब्सोल्यूट वैल्यू में वो प्रॉफिट दिखता है। और यही चीज़ है, यूट्यूब पर आपको दिख जाता है कि 20 लाख का प्रॉफिट चल रहा है, वो एक्चुअली एक बड़े अमाउंट से है। कभी भी ये मत देखो कि किसी ने 2 लाख से 20 लाख कर दिए, वो तो एक तरीके से कभी कभार की बात है। बट नॉर्मली किसी ने अगर 20 करोड़ से किया और आपको 20 लाख दिख रहे हैं, तो होता है 1% ही, और वो ऐसे आया है धीरे धीरे करके। तो हमने वापस से सेल कर दिया है, वापस से हम जाके देखेंगे पे ऑफ, वो अभी भी देखो वैसे का वैसे ग्रीन, नीचे की तरफ ग्रीन में आपको 31,000 मतलब 0.3% तो मिलने ही मिलने, कुछ भी हो जाए। ऊपर की तरफ आपके पास लगभग 1.30 के आसपास यहाँ पे दिख रहा है। चलो हम वापस लेके चलते हैं यहाँ पीएनएल पे, 21 का 18 है, बट इसको मैं 10 के आसपास ही करूँगा अगर होता है तो, वरना चेंज करने की इतनी नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि टाइम बीत रहा है। देखो 9 रुपये बचा है, आपने पहले भी 40,000 बुक किए हैं और अभी भी 40,000 एक्स्ट्रा ही आ रहे हैं। हाँ 32,000 एक्स्ट्रा ही आ रहे हैं। तो आप इसे बुक करोगे नहीं करोगे?
वो तो पूरा ग्रीन ही है ना, मैं क्यों इसमें छेड़ूं, देखो पूरा ग्रीन है। नहीं, आप वो दोबारा जाके नहीं बेचने वाले अब मैं नहीं बेचूंगा क्योंकि उसके नीचे ना देखो टाइम 2 बज रहे हैं, 2 बजे के बाद मैं अगर पास में जा रहा हूँ ना, वो मेरे लिए रिस्क की बात है। Okay. मेरे वो 100 लॉट है, 5 गुना लॉट है, मैं पास में जितना जाऊंगा वो रिस्क की बात हो जाएगी। Okay. तो अगर लेट हो गया ना, 1 से पास चल रहे हो, पास्ट 1 चल रहे हो, तो उसके बाद आप ज़्यादा मत करो। ओके। आप देखो 30 मिनट और आगे करोगे, आपको 37,000 के आसपास मिल रहा है, 0.4% का प्रॉफिट है ये, 0.6, लगभग 70,000 का प्रॉफिट दिख रहा है आपको। मैं 5 और आगे देख लेता हूँ, 70,000 का मतलब 0.7% आपको निकला है इस दिन। और आपका इसमें कि नॉर्मली लगभग 1 CR के आसपास लगा होगा, और आपको यहाँ पे 70,000 मतलब 0.7% का आपको प्रॉफिट हुआ है। मैं इसको ROI को इंक्रीज करने के लिए आपको बताऊंगा कि आप देखो, सिंपली सोचो, आप जो बेच रहे हो ना, दूर से बेच रहे हो, ऑलरेडी 25 रुपये के आसपास का, आप अगर इसमें कोई 3 रुपये या 4 रुपये का बाई कर दोगे, और आपने जो सेल किया ना 25 का, उसको 28 कर दोगे, बात तो एक ही है ना। 25 का बेच रहे हो तो 28 का बेचो, और जो ऊपर का 3 रुपये 4 रुपये का उसको दूर से बाई कर दो। ये क्या करेगा ना, आपके 1 CR के मार्जिन को बहुत नीचे 60 लाख पे ले आएगा। इससे क्या होगा, आपको ROI 1% पहुंच जाएगा। ये एक बार बस लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा, इसे हम दिखा सकते हैं अगर हाँ, मैं ये चीज़ को क्रिएट कर एक सकता बार हूँ। दिखा दो, सो दैट लोगों को समझ आएगा। ये जो हेजिंग है ना, लोग सिर्फ हेजिंग समझते हैं, बट आपका ना होता क्या है कि ओवरऑल आपके रेवेन्यू पे जो आपको जो कैपिटल पे आपको प्रॉफिट आ रहा है, वो बहुत फर्क पड़ जाता है उससे। जैसे जब हमने ट्रेड डाली थी ना, मैं उसी टाइम पे एक 3 रुपए की चीज बाई कर देता हूँ। हाँ ठीक है। 925 पे हमने डाला था। मैं ऑप्शन चेन में जाके कॉल साइड में, और कितना बाई करना ये भी बता देता हूँ मैं। 20 आपने बाई कर रखा है, 100 बेचा है, कितने का गैप है, 80 लॉट का। तो वो 80 लॉट का नॉर्मली बाई कर दो इस तरफ से। तो आप इनफैक्ट कोई भी अमाउंट का करना चाहोगे या वो एक स्पेसिफिक अमाउंट पे ले रहे हो आप? मैं देखो, अगर आपने 25 रुपए का बेचा है और आपको 5 का बाई करना है, तो आप क्या करो, बिगिनिंग में 30 का बेचो उसको और 5 का बाई करो। आप अभी भी 25। अभी आपने कितने का बेचा है? मैंने अभी लगभग 29 रुपीज का बेचा है। ठीक है, ठीक है, 29 का रुपीज का बेचा है मैंने। मुझे 25 में भी काम मेरा चल जाता, तो मेरा 25 वाला मुझे 29 का मिला। मैं 4 रुपए दे सकता हूँ, बिल्कुल कि 0 हो जाए तब भी चलेगा। तो हम 4 रुपए की कोई राउंड फिगर स्ट्राइक बाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो, एक 3 रुपए की मुझे 45,000 मिल रही है, और यहाँ पे 44,500 मुझे 4 रुपए। तो मैं ये वाली बाई करना प्रेफर करूंगा। ये मैंने इसको बाई किया। बाई कितना करना है, जितना एक्स्ट्रा है, तो बस 80 लॉट्स हमारा एक्स्ट्रा है, ये हम बाई कर लेंगे। अब बस हमें ये देखना है क्या लास्ट में बिल्कुल 3 बजे इससे कोई फर्क पड़ता है। लेकिन इससे एक फर्क पड़ेगा, जो अभी हम इसको नॉर्मली मार्जिन में दिखा देंगे कि मार्जिन कितना। मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, क्योंकि आप यहाँ पर अभी हम 1 करोड़ का एग्जांपल ले रहे हैं। अब किसी के पास होता है 5 लाख की कैपिटल, किसी में 2 लाख की हो, किसी में 10 लाख की हो, तो आप अपनी कैपिटल के हिसाब से परसेंटेज समझ सकते हो। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट 69 का 61 रह गया, मतलब 7,000 रुपए का फर्क आया है। प्रॉफिट वहीं का वहीं है, बट अगर मैं इसकी मार्जिन की बात करूँ ना, ये 1 करोड़ से लगभग, मैं अभी चेक करके मैं दिखा देता हूँ आपको एग्जैक्ट। तो अगर हम सेंसिबल पे चले जाएं, और यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, बस 1 सेकेंड। तो हमने यहाँ पे बेचा हुआ था, मैं दिखा दूंगा लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लगा के। तो मैंने सेल किया 42 की चीज़, बाई किया 192 की, और अब यहाँ पर हमारे पास 42 सेल किया हुआ है। तो मैं वही 4-5 रुपये का ले लेता हूँ। 5 रुपये का कोई भी राउंड फिगर स्ट्राइक आगे का बाई कर दो, 80 लॉट। ठीक है, तो 5 रुपये में मुझे 45,000 मिल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 80 कर देता हूँ इसे। ये मैंने कर दिया, एंड डन कर देते हैं। तो यहाँ अरे कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत कम हो गई। कितना? इट इज ओनली 29 lakhs, 30 lakhs। तो मतलब आपका 1 CR का जो कैपिटल रिक्वायरमेंट था वो 30 lakhs है। yes, अगर मैं इसे हटा दूं तो 1 करोड़ 10 लाख, और इसे लेते ही सिर्फ 30 लाख। करेक्ट। तो इससे देखो, ये जो 5 रुपए है ना, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये 5 रुपए आपके इधर 0 होने थे, आप क्या करो ना, जो 25 का बेचते थे उसको 30 का बेच दो। बात तो ये की ना, आपने 5 रुपए ये खोए भी नहीं, और आपका मार्जिन 1 CR से 30 लाख आ गया। अब अगर मैं बोलूंगा तो मैंने 2% कमाए हैं, एक ही एक्सपायरी पे आपने 2% कमा लिए ऑन द सेम मार्जिन यू हैड ऑलरेडी। पर अगर आप उसको डायरेक्ट नेकेड में करोगे, आपने कुछ भी बाई नहीं किया मार्जिन बेनिफिट के लिए, तो आपको 1% से भी नीचे, मतलब यहाँ पर अगर आप इसे देखो, यहाँ पर इसे लोगों को एक्सप्लेन कर पाओगे, मैं इसे जूम करता हूँ। तो इसमें मैक्स प्रॉफिट 2 लाख रुपए का आ रहा है, 7%। करेक्ट। ठीक है, इसमें 29 लाख रुपीज़ का 30 लाख रुपये मार्जिन रिक्वायर्ड है, और ये स्ट्राइक्स हमने ली हुई हैं। तो इनफैक्ट यहाँ पे 2% से ज़्यादा आएगा जब हम चेक करेंगे। तो एक दिन में 2% बच्चे की जान लो। ठीक है, तो एक दिन में हमें 2% से ज़्यादा मिल रहा है। आप ना, मैं देखो, मैं बहुत ही कंजर्वेटिव ट्रेडर था, और मैं अभी डायरेक्शनल मैंने 1-1.5 साल से स्टार्ट करी इंट्राडे में। पर मेरा यकीन मानो, लोग 2% के लिए भी हैप्पी हैं। मतलब उनको अगर साल में मैं तो हैप्पी हूँ, मतलब 24% अगर साल में बचता है ना, और वो किसी चीज़ को इंक्रीमेंट कर पा रहे हैं। नहीं, साल की तो बात ही नहीं हो रही, ये तो एक्सपायरी की बात हो रही है। 2% सर,
आप नहीं 4 भी नहीं है तो पूरा हफ्ता एक्सपायरी है। अरे वाह। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर 5 एक्सपायरी में है, 3 एक्सपायरी काम करती है तो 6% और 2 एक्सपायरी पे हम लॉस बुक करते हैं। तो 5% का महीना। आप ये मानो आपने 2% करके 3 बार कमाया 6% और 2 बार लॉस भी किया, ठीक है, तो 4% कमाया हफ्ते का। 4% वीकली कई बार 5 हफ्ते होते हैं, कई बार 4 हफ्ते। हाँ, तो 4 ही मानो ना आप। तो 16 भी आप बहुत हायर साइड ले रहे हो। मैं उसको 10 ले आता हूँ और 6% उड़ा दूँ। देखो अभी तक मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, ये 120% की रिटर्न्स है और इस स्ट्रैटेजी को मैंने बहुत टाइम तक टेस्ट नहीं किया है। मैं इसे टेस्ट करना चाहूँगा और मैं इसे टेस्टिंग के बाद के भी ना इसके रिजल्ट्स बताऊंगा। ठीक है। और ये एक्चुअली आप ना कॉल और पुट दोनों साइड कर सकते हो। इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखो एक अच्छी चीज़ थी जो रियांश ने आपको बोली और दूसरी तरीके से नहीं बताई, मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा। ये देखो सब कुछ कॉल में काम हो रहा है। अब ये कॉल में काम क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो हमने सुना है कि क्रैश बहुत स्पीड में आता है। अगर प्राइस टूटता है तो स्पीड में टूटता है, बढ़ता इतनी स्पीड से नहीं है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि बढ़ेगा तो 200 300 400 पॉइंट बढ़ने में बड़ी तकलीफ होगी। 400 पॉइंट टूटना किसी न्यूज़ पे आसान होता है। 5 मिनट लगने, 5 मिनट। तो इसमें ना वीगा इफेक्ट भी है। देखो मैं ग्रीक्स में अगर आप इसको देख पाओगे ना, यहाँ पे देखो वीगा जब हम बिल्कुल लास्ट में पहुंच गए हैं तो ये बिल्कुल जीरो बचा है। मॉर्निंग के टाइम पे अगर मैं इसको देखो धीरे धीरे पीछे जाऊंगा ना तो आपको एक चीज़ नोटिस करने को मिलेगी कि वीगा इस चीज़ में ये जो हम 80 जो बाई किया ना, ये देखो फटाफट कैसे नेगेटिव होता जा रहा है। ये बिगिनिंग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। अब नेगेटिव वीगा का मतलब ये है कि अगर गलती से मार्केट गिरी और आपकी स्ट्रेटजी नेगेटिव वीगा को सपोर्ट कर रही है और आपके वीगा है ना इंक्रीज होता चलता गया, आपको इसमें बहुत जल्दी लॉस होगा। और वीगा इंक्रीज कैसे होगा? अगर मार्केट तेजी से गिरती चली जाए और आपने पुट साइड में ये चीज़ बना रखी है, आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। इसीलिए मोस्टली मैं ये चीज़ आपको रेकमेंड करूंगा कि ट्राई करो कि इसको कॉल साइड में ट्राई करो। कॉल साइड में अगर मार्केट बढ़ेगी भी ना और एक एक कैंडल में मान लो 5-5 मिनट के कैंडल में 100 पॉइंट बढ़ी तो 300 पॉइंट बढ़ने के बाद भी आपके पास एक बटन होगी, उसको क्लिक करो और क्लोज कर दो स्ट्रेटजी। सिंपल। और 300 पॉइंट ये बहुत रेयर होगा। कभी 2 साल में 3 साल में एक बार इतना 200-300 पॉइंट हर कैंडल 300 पॉइंट मतलब 100 पॉइंट की है, ये बहुत रेयर होता है। बट कभी भी है ना तो मैं आपको बता रहा हूँ एक बटन होती है एग्जिट ऑल, सीधे दबाना और गेम खत्म करना। 1% इसका एसएल है, मतलब हर एक्सपायरी पे अगर 1% आपका जा रहा है, लॉस हो रहा है, स्ट्रेट को एग्जिट मारना। क्योंकि हम फिक्स हैं, हम इससे 2% कमाएंगे ऑन मार्जिन या तो 1% खोएंगे। अब इससे बेटर मैं आपको और इसको नहीं समझा सकता। रिस्क रिवॉर्ड ही सब कुछ होता है। कोई भी स्ट्रेटजी कहीं भी यूज कर लो, बट अगर रिस्क रिवॉर्ड आपने अच्छा नहीं रखा ना तो स्ट्रेटजी मैं कितनी अच्छी बता लूँ, आप कितना अच्छा एक्सप्लेन कर लो, कितना अच्छा यूज कर लो, एट द एंड आप रेड में क्लोज करोगे। नहीं, इस स्ट्रैटेजी को ऑनेस्टली मैं इसे एल्गो में डालने वाला हूँ और ये मतलब मुझे अच्छी लगी स्ट्रैटेजी। आप लोगों को कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हो। सो विद दिस विल थैंक रियांश फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो वेरी मच, क्योंकि रियांश ने बहुत टाइम दिया है। ये सारी वीडियोस जो आपको मिल रही है मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहूँगा, ये ट्रेनिंग्स आप इंटरनेट पे छानो, आपको कहाँ मिलेंगी? बहुत रेयर आपको ऐसे सोर्सेज मिलेंगे जहाँ पे आपको इतना सब कुछ सीखने को मिले, वो भी सीक्वेंस में। और उससे भी बड़ी बात क्या है, फ्री में। ये प्लेलिस्ट फ्री में अवेलेबल है, आज भी है, आज से 5 साल बाद भी होगी। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये बहुत सारे लोगों की हेल्प करने वाली है प्रॉफिटेबल बनने में। सो अगर आप जेन्युइनली इस सीरीज़ को वैल्यूएबल समझते हैं, इसे बस शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से ना बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सकती है, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड डेफिनेटली लोगों को बताइएगा कि इस सीरीज़ को क्यों देखना है। फाइनली आप लोगों ने भी इतना टाइम दिया, इतने टाइम तक बने रहे, सो हम भी आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और एक चीज़ का प्रॉमिस करेंगे कि इसी तरीके का वैल्यूएबल कंटेंट आपको चैनल पे मिलता रहेगा। सो डू सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन, जिससे आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इंतजार रहेगा आप सबसे दोबारा मिलने का। टिल दैट टाइम इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। आपको इस प्लेलिस्ट में क्या क्या सीखने को मिला, आपको सबसे अच्छा क्या लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रियांश भी आपके कमेंट्स पढ़ेंगे। एंड यू गो सेल्फ मेड। जय हिंद।